ठीक है। ओके, गौरव वल्लभ जी वो कह रहे हैं कि एक परिवार के फाउंडेशन की तुलना पीएम केयर फंड से नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि इसमें जो 3 सदस्य हैं वो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हैं, इसलिए ये फैमिली का चैरिटेबल ट्रस्ट है और वो देश का चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, अगर वो देश का चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है रोहित जी, तो वो सरकारी ऑडिट के दायरे में क्यों नहीं आता है? सर CNAG ऑडिट नहीं कर रही, उसकी प्राइवेट ऑडिट हो रही है। अगर वो देश का चैरिटेबल ट्रस्ट है तो RTI के दायरे में क्यों नहीं आता? प्रधानमंत्री कार्यालय ने स्पष्ट कह दिया कि PM केयर RTI के दायरे में नहीं आएगा। अगर वो देश का सार्वजनिक ट्रस्ट है तो सार्वजनिक अधिकार के दायरे में क्यों नहीं आता है? क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय ने उसके लिए एक नोटिफिकेशन निकाला है कि ये कोई सार्वजनिक अधिकार में नहीं आएगा। मैं बार बार एक ही सवाल, इन्होंने कई चीजें गिनाई, मैं आपको हर राजीव गांधी फाउंडेशन के एक एक पैसे का हिसाब लेके बैठा हूं, जवाब दे दूंगा एक एक पैसे का। मैं आज इनसे पूछता हूं कि हुआई जैसी कंपनी जिसके चीनी आर्मी के साथ संबंध है, उसके 7 करोड़ रुपए लिए कि नहीं? बताओ देश को। आप देश को ये बताओ कि पेटीएम जैसी कंपनी जो कि चीनी प्रोपोगेंडा आप ही कह रहे हो फैलाते हैं, तो उससे 30 करोड़ रुपए लिए कि नहीं? आप बताओ। मैं आपके हर राजीव गांधी फाउंडेशन की पूरी किताब लेके बैठा हूं, एक एक पैसे का हिसाब बता दूंगा। मुझे आज बताओ, आज देश के सामने कि Xiaomi जैसी कंपनी जो कि गद्दार चीन की कंपनी है, उससे 15 करोड़ लिए कि नहीं? मुझे ये बताओ कि ओप्पो जैसी कंपनी से 1 करोड़ रुपया लिया कि नहीं? मुझे ये बताओ कि पेटीएम जिसमें कि 38% चीनी हिस्सेदारी है, उससे 100 करोड़ रुपया PM केयर में लिया कि नहीं? इस बात का जवाब दो देश को, क्योंकि PM केयर तो देता नहीं है, ये बोलते हैं वो सार्वजनिक है। प्रधानमंत्री कार्यालय कहता है नहीं नहीं नहीं, हम सार्वजनिक नहीं है, ये प्राइवेट ट्रस्ट है। ये आके यहाँ पे झूठ बोल देते हैं कि वो सार्वजनिक है। वो सार्वजनिक नहीं है। सार्वजनिक होता तो CNAG की ऑडिट होती है, सरकारी नियंत्रण होता उसमें, जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष PM NRF होता है ना, वैसे होता है। ये सार्वजनिक नहीं है, ये आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसको आप प्राइवेट लिमिटेड, जहां से आप उगाही करना चाहते हो वहां से पैसा ले लेते हो, जहां आपको खर्च करना है वहां खर्च कर देते हो। मुझे आप एक चीज बताओ, मेरे 5 सवालों का, इन चीनी कंपनियों से आपने पैसा लिया कि नहीं PM केयर में? और अगर लिया है तो 2013 में जब हमारी 2013 में चीनी से शत्रुता चल रही थी, आपने शत्रु देश की कंपनी से पैसा ले लिया। आपको शर्म नहीं आई ये बताते हुए कि हम तो ले सकते हैं और उसके लिए अरे हमारे पास पैसा है, देश के पास पर्याप्त पैसा है। चीन के सामने जाके भीख मांगना बंद करो, और इन कंपनियों से पैसा लिया है तो इमीडिएटली उनको वापस लौटाओ। ये देश की स्वाभिमान का सवाल है। यहाँ पे आके बोल रहे हो नहीं हम तो ले लेंगे, हम उसका वेंटिलेटर खरीद लेंगे। अरे देश के नौजवानों में आज इतनी ताकत है कि वो अपने देश के लिए वेंटिलेटर यहीं पे बना के यहीं लगवा देंगे। ये चीन के सामने जाके गिड़गिड़ाना बंद करो। और ये जो 18 बार मीटिंगें करते थे ना, वो इस पैसे के लिए करते थे। आज सामने आ रहा है ना, देश के सामने आ रहा है कि 18 बार जो देश के नौजवानों ने जो वेंटिलेटर बनाया वो तो आपको पसंद नहीं आया। जरा उससे हटते हुए आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि उगाही करने के लिए ये PM केयर्स फंड बनाया, आपने कहा ना। तो जो आरोप आपके ऊपर लगा है, RG फाउंडेशन के जरिए के 7 मंत्रालयों से पैसा लिया, इतने PSUs से पैसा निकलवाया, प्रधानमंत्री राहत कोष से पैसा निकलवाया, वो भी क्या उगाही थी? मैं आपको बिल्कुल, आप लोग उगाही कर रहे थे उसके जरिए। जायज सवाल है रोहित जी, आपका जायज सवाल है, और आपकी पत्रकारिता को मैं सैल्यूट करता हूं इस सवाल के लिए। मैं आपको बताता हूं, जो पैसा वहां पे आया वो सुनामी रिलीफ में अंडमान में खर्च हुआ। जो पैसा वहां आया वो डिसेबल्ड पर्सन्स के रिलीफ में खर्च हुआ। और रोहित जी आप ये बताइए, 6 साल तक आपको याद नहीं आता आपकी सरकार चल रही है। हम तो हर साल ऑडिट कराते थे। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में उसकी स्टैट्यूटरी फाइलिंग होती है होम मिनिस्ट्री में। संबित पात्रा जी को पता नहीं है, थोड़ा टेक्निकल बात है वो। उसकी हर साल फाइलिंग होती है होम मिनिस्ट्री में। आज 6 साल बाद, और मैं तो कह रहा हूं जांच कराओ ना, अगर कोई गलती है तो। आपसे अगर हम सवाल पूछते हैं कि पैंगोंग त्सो में चीनी सेना आई कि नहीं, हॉट स्प्रिंग में चीनी सेना आई कि नहीं, गलवान घाटी में चीनी सेना आई कि नहीं, 20 लोगों की शहादत किन परिस्थितियों में हुई, तो आप ये ले आते हो। आप कितनी भी कोशिश कर लो, देश आपसे पूछेगा कि आपने गलवान